बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। अस्सलामुअलैकुम। मैथमेटिक्स क्लास 10th रियाजी क्लास दहम, इसका यूनिट नंबर 2। इसके लेक्चर्स जारी हैं। आखिरी एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज ये कर रहे हैं। इसका एक लेक्चर हो चुका, यानी जो MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 भी था मिसलिनियस एक्सरसाइज का, मुतफर्रक मशक का, वो हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले चंद एक बातें, चंद एक चीज़ें जिनका रिपीट कर देना, दोहरा लेना बहुत ज़रूरी है, वो देख लें। तो आपको ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ये लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल है 0 के। ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0 के। इस इक्वेशन को, इस मसावात को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उर्दू में 2 दर्जी मसावात कहते हैं। इसके अंदर a b c कॉन्स्टेंट्स हैं और x वेरिएबल है। अब हमने इस इक्वेशन से एक फार्मूला डिराइव किया था जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी x का हल सेट वो कुछ यूं था, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac और इसका स्क्वायर रूट, हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। ये तो क्या है, x इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट, इसके बटे में इसके ओवर में है 2a। और एक और चीज़, इससे b स्क्वायर माइनस 4ac ये एक और फार्मूला देता है जिसका बार बार हमने इस्तेमाल किया हुआ है, वो है डिस्क्रिमिनेंट। इंग्लिश में DISC डिस्क्रिमिनेंट, और उर्दू के अंदर इसको बोलते हैं फ़र्क कुनिंदा। क्या कहते हैं? फ़र्क कुनिंदा। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये फ़र्क कुनिंदा है और इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट। ये क्यों ज़रूरी है? जो हमने इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने होते हैं, ये उनकी नेचर बताता है, ये बताता है कि ये रूट्स कैसे होंगे। ये है b स्क्वायर माइनस 4ac
अब बी स्क्वायर माइनस 4ac से जुड़ी हुई चंद एक करैक्टरिस्टिक्स हम जल्दी जल्दी बता देते हैं। नंबर एक है, नंबर एक पहली सूरत है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट की कीमत ज़ीरो से बड़ी हो तो फिर रूट्स पता क्या होते हैं, नातक और रूट्स नातक, यानी ऐसे नंबर्स जिनको p बटे q की शक्ल में लिखा जा सके। इनको हकीकी का नाम भी दे देते हैं, इनको क्या कहते हैं, नातक को हकीकी भी कहा करते हैं। ये इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये सारी समरी पढ़ के एक एक्सरसाइज करके आप पिछला पूरा चैप्टर करने में कामयाब हों। और दूसरी चीज़ क्या, और अनइक्वल, ना बराबर, ना बराबर, यानी रूट्स की नेचर क्या होती है, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ज़ीरो से बड़ा है, ग्रेटर दैन ज़ीरो है, तो रूट्स नातक और ना बराबर होते हैं, यानी रैशनल एंड अनइक्वल। दूसरी सूरत ये ग्रेटर दैन ज़ीरो था, तो आगे बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन ज़ीरो, ज़ीरो से छोटा हो तो फिर क्या होते हैं, रूट्स गैर नातक हो जाते हैं। रूट्स क्या हैं, गैर नातक। यानी जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर माइनस में आ जाए, रूट्स गैर नातक। एक बात, और दूसरा, और ना बराबर यानी अनइक्वल, ना बराबर होते हैं। इफ बी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। तीसरी चीज, ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया, लेस देन ज़ीरो हो गया, और इसके बाद है इक्वल टू ज़ीरो। बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल है ज़ीरो के, यानी ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है ये सारा ज़ीरो हो गया, तो फिर रूट्स नातक होते हैं और इक्वल होते हैं। फिर रूट्स की नेचर क्या होती है, रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल, नातक, यानी जिनको p बटे q की शक्ल में लिखा जा सके, और इक्वल बराबर होते हैं। चौथी सूरत, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो, ज़ीरो से छोटा हो, तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं। रूट्स ख्याली
जिनको इमेजिनरी भी बोलते हैं। इमेजिनरी और इनको गैर हकीकी भी कहते हैं या गैर हकीकी होते हैं। ले जी, डिस्क्रिमिनेंट को लेते हुए, फ़र्क कुनिंदा को लेते हुए रूट्स की नेचर के बारे में बता दिया। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहले यहाँ एक्सरसाइज 2 है, मुतफरक मश्क 2, मिसलिनियस एक्सरसाइज 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 1 हो चुका। क्वेश्चन 2 के अंदर हमने क्या करना है, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। दर्ज झैल सवालात। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। इसके अंदर पहला पार्ट है मसावातों के रूट्स की इकसाम पर बहस करें। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद हम फिर रूट्स की नेचर और इकसाम पर बहस करेंगे। तो बढ़ते हैं जी 4 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो पहला पार्ट है, इसके आगे 4 हिस्से हैं, 4 जुज़ हैं। तो 2 जुज़ करेंगे और फिर बताएंगे कि ये रूट्स की कौन सी किस्म बनती है। जी, तो ये जो पार्ट नंबर 1 है, इसका हमने पहले बी को सिलेक्ट किया है। बी है क्या, यहाँ लिखेंगे जी बी। इसकी इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन है हमारे पास 2x² 2x² माइनस 7x प्लस 3, ये इक्वल है 0 के। यहाँ से हम ABC की वैल्यू पुट करते हैं। ए हमारे पास है x² का कोफिशिएंट, x² का अदीसर ये 2 है। बी हमारे पास है -7 और सी है यहाँ जी 3। तो क्या है, ABC की वैल्यू लिख दी, ए बराबर 2 के है, बी बराबर -7 के है और सी बराबर 3 के है। तो अब डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला, फ़र्क कुनिंदे वाला फार्मूला लगाते हैं। लिखेंगे फ़र्क कुनिंदा, फ़र्क कुनिंदा डिस्क्रिमिनेंट DISC इक्वल किसके होता है, b² - 4ac। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। बी है हमारे पास -7 का हमने स्क्वायर ले लिया, -4। ए की वैल्यू हमारे पास है 2 और सी कितना है, सी हमारे पास 3 है। b² - 4ac जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो 7 का स्क्वायर लें या -7 का स्क्वायर, तो ये 49 आ गया। आगे माइनस का साइन उसी तरह, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 को 3 से 24 आ गया जी। 49 - 24, ये हमारे पास आ गया जी 25। ये क्या है, b² - 4ac कितना आ गया है,
25 है, और ये 25 किसका स्क्वायर बन जाता है, ये 5 का, बनाना ज़रूरी नहीं है लेकिन बना दे, का स्क्वायर है। तो यहाँ से हम फिर रूट्स की नेचर लिख देते हैं, उर्दू में भी लिखेंगे, इंग्लिश में भी। उर्दू में क्या बोलते हैं इनको, नातक और ना बराबर है, क्योंकि ये स्क्वायर आ गया है, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, पी बटे क्यू की शक्ल बनेगी। तो रूट्स कैसे हैं, नातक, रूट्स नातक और फिर बराबर नहीं होंगे, और ना बराबर। इंग्लिश के अंदर हम कहेंगे रैशनल एंड अनइक्वल। पहले कैसे हैं, रैशनल है, और दूसरा ना बराबर, अनइक्वल। तो जो दूसरा पार्ट हम सिलेक्ट करते हैं जी, वो इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर डी है। उसकी इक्वेशन लिखते हैं और उसको हम हल कर देते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का डी हिस्सा, डी है क्या, उसको लिखते हैं जी। डी हमारे पास है 16x²। डी क्या लिखा हुआ है, 16x², 16x की 2 माइनस 8x जमा 1। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ABC की वैल्यू, तो A हमारे पास है जी 16 के 16 के, B क्या है, B आ गया जी -8, और C की वैल्यू यहाँ कितनी है, वो है 1। ABC की वैल्यूज़ हमने लिख दी। तो अब फ़र्क कुनिंदा का फार्मूला लिखना है, B² माइनस 4AC। क्या लिखेंगे, फ़र्क कुनिंदा, डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट, DISC, डिस्क्रिमिनेंट। ये इक्वल होता है B² माइनस 4AC के। तो ये वैल्यूज़ पुट करते हैं और फिर देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। B हमारे पास है जी -8, तो -8 का स्क्वायर, B² माइनस 4A कितना है हमारे पास, 16 है, लिख दिया। और C क्या है, C की वैल्यू हमारे पास 1 है। अब इसको हल करेंगे तो माइनस का स्क्वायर है, ये तो प्लस हो जाएगा। 8 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64, 64 आता है, इसके बाद माइनस उसी तरह आएगा। ये प्लस का 64 आ गया, 64 आ गया। 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें ना तो ये भी 64 आता है, और फिर 1 से, तो 64 में से 64 को माइनस करेंगे, ये 0 आ जाता है जी। तो डिस्क्रिमिनेंट 8 का -8 का स्क्वायर 64, और -4 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी 64 आ जाता है। और ये क्या हो गया, माइनस करने से ये तो 0 हो गया। अब फिर रूट्स की नेचर क्या बनेगी, 0 हो गया है, अंडर रूट वाली रकम 0 हो गया, तो पहली बात तो रूट्स इक्वल हो जाएंगे, और दूसरा रैशनल भी होंगे। लिखेंगे नातक और बराबर। तो रूट्स की किस्म क्या बन गई है, रूट्स कैसे हैं, नातक हैं, जिनको बोलते हैं रैशनल हैं, नातक और बराबर, इक्वल।
तो इंग्लिश में हम रूट्स की नेचर, रूट्स की किस्म लिखेंगे रैशनल एंड इक्वल। रैशनल है ऐसे नंबर्स जिनको P ओवर Q की शक्ल में लिखा जा सके, P बटे Q की। रैशनल हो गया और दूसरा क्या है, इक्वल है जी। रूट्स कैसे हैं, रैशनल और इक्वल है जी। तो इस तरह ये हमारा जो पहला पार्ट है ये कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं जी दूसरे पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो उसको भी हल करते हैं। हम कोशिश करेंगे, ये काफ़ी सारे पार्ट्स हैं कि आधे पार्ट्स हो जाएं, बाकी अगले लेक्चर के अंदर करेंगे जी। तो दूसरा पार्ट है, अगर ओमेगा बराबर है -1 प्लस -√3 ओवर 2 हो तो ओमेगा स्क्वायर मालूम कीजिए। तो ओमेगा किसके इक्वल है, ओमेगा इक्वल है -1 प्लस -3 अंडर रूट और इसके ओवर में है 2। तो हमने मालूम करना है ओमेगा स्क्वायर। दोनों तरफ का हम क्या ले लेते हैं जी, स्क्वायर ले लेते हैं। ओमेगा का स्क्वायर ले लिया, दूसरी तरफ -1 प्लस -√3 और इसके ओवर में क्या है, 2 है। ये लिख के हमने क्या किया, स्क्वायर ले लिया। अब इस स्क्वायर को खोलेंगे, ओमेगा स्क्वायर तो हमारे पास वही आ जाएगा। दूसरी साइड को जब ओपन करेंगे तो -1 है, इसका स्क्वायर आ गया। उसके बाद प्लस -3 अंडर रूट, इसका भी स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। दरमियान में साइन क्या है, दरमियान में प्लस का साइन है। 2 टाइम्स लिखेंगे, फर्स्ट मेंबर -1 है और सेकंड मेंबर क्या है, -3 है और अंडर रूट है को मल्टीप्लाई कर दिया। इसके ओवर में था 2, नीचे 2 का भी हम स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा जी 4। तो नीचे 4 लिख देते हैं। इसके बाद बटे के ऊपर ओमेगा स्क्वायर, ये उसी तरह ही दूसरी साइड पे -1 का स्क्वायर, ये 1 ही हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, बाहर प्लस है, अंदर है जी -3 लिख दिया। उसके बाद प्लस है और माइनस मल्टीप्लाई होंगे, माइनस आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा और अंडर रूट में -3 आ जाएगा। इसके ओवर में उसी तरह अभी 4 ही है, ओवर में हम 4 लिख देते हैं। चूँकि लाइन लंबी लगानी पड़ती है इसलिए हम इसका स्केल का इस्तेमाल करते हैं ताकि खूबसूरती बरकरार रहे और लाइन भी सीधी हो जाए। इसको आगे हम हल करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, ये प्लस माइनस माइनस के 3 आ जाएंगे, आगे माइनस के 2 अंडर रूट -3 और इसके ओवर में उसी तरह 4 आ जाएगा। तो 4 उसी तरह ही लिखा जाएगा, यानी बटे कितना आ गया, बटे में उसी तरह 4 लिख दिया। 4 हमने उसी तरह लिख दिया। अब
बटे के ऊपर जो है उनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ओमेगा स्क्वायर उसी तरह, ये 1 माइनस 3 माइनस के कितने आ गए, 2 आ गए। उसके बाद फिर आगे फिर माइनस है, 2 है, और अंडर रूट -3 है। ओवर में कितना आ गया, ओवर में 4 आ गया जी। ऊपर से हम 2 कॉमन ले लेते हैं जी। ऊपर से हमने 2 कॉमन ले लिया, मुश्तरक ले लिया, अंदर -1 माइनस अंडर रूट 3, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और ओवर में अभी तक क्या पड़ा हुआ है, 4 उसी तरह ही पड़ा हुआ है। ओवर में हमने 4 उसी तरह ही लिख दिया। अब कुछ कैंसिल हो जाएगा जी कॉमन लेने के बाद, ये जो 2 और 4 कैंसिल होंगे। ऊपर हमारे पास जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है वो कुछ यूँ बनती है। फिर देख लें हमने क्या किया, ओमेगा स्क्वायर उसी तरह 2 कॉमन ले लिया, -1 माइनस अंडर रूट 3 आ गया, नीचे 4, 2 और 4 को हमने कैंसिल कर देना है, और उसके बाद हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा -1 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2 जी। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल हो गया -1 -3 अंडर रूट, और 2 और 4 कैंसिल हुए थे, ओवर में 2 रह गया है। इस तरह हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल आई है, -1 माइनस अंडर रूट 3, और इसके बटे में ओवर में 2 है। अब हम बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ, और उसको भी सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये मैं इसलिए सॉल्व किए जा रहा हूँ कि ये जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है, आधा मश्क होती है, क्योंकि पूरे चैप्टर के सवाल इसके अंदर मौजूद होते हैं, और कोशिश होती है कि आप ये रिव्यू एक्सरसाइज अच्छी तरह कर लें तो आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाए। तो चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ जी। तो तीसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, साबित करें कि इकाई के तमाम जज़रुल मकाब का मजमुआ 0 होता है। प्रूव दैट द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 3 रूट्स हैं, 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है। तो हम कौन सी साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको प्रूव करते हैं कि ये 0 आता है। 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं हमने 1 उसी तरह लिख दिया। उसके बाद प्लस ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3, और ओवर में कितना आता है 2, वो भी लिख दिया। इसके बाद फिर आगे प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अभी अभी हमने फाइंड भी किया, वैसे भी पता होना चाहिए, -1 -3, और इसके बटे में भी क्या है, 2 है। अब हम ये जो 2 है ना, एलसीएम लेते हैं और इसको हल करते हैं। तो हमारा इन तीनों का एलसीएम कितना आता है, 2 आता है। एलसीएम हमने कितना ले लिया, 2 ले लिया। लिखेंगे 2 ऐसे लिख दिया। तो 1 के ओवर में कुछ भी नहीं है, 2 मल्टीप्लाई होगा, ये 2 आ गया। उसके बाद
इसके ओवर में 2 है, कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस 1 आ गया। उसके बाद प्लस माइनस √3 आ गया। उसके बाद आगे फिर प्लस माइनस माइनस है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 आ गया और माइनस √3 आ गया। जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो गौर से देखिएगा, ये प्लस का √3 और माइनस का √3 आपस में क्या होगा, कैंसिल। अंदर दोनों के माइनस √3 है, लेकिन ये माइनस है और ये प्लस है, कैंसिल हो गए। ऊपर ये हमारे पास क्या रह गया है, 2 उसी तरह लिखा, माइनस का 1 और माइनस का 1, ये माइनस के कितने हो गए, 2 हो गए, और बटे में भी क्या है, 2 है। ऊपर 2 में से 2 माइनस करें तो क्या आ जाता है, 0, और नीचे 2 है। तो 0 को जिस पे भी डिवाइड करेंगे ये हमारे पास 0 आ जाता है। तो हम क्या कहेंगे, इट इज़, हमने कौन सी साइड ली थी, लेफ्ट हैंड साइड ली थी, और ये हमारे पास कौन सी साइड आ गई है, राइट हैंड साइड आ गया है। तो इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि इकाई के जदरुल मकाब का मजमुआ 0 होता है, यानी सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह ये हमारा प्रूफ भी, सवाल भी मुकम्मल हुआ। अब हम बढ़ते हैं जी इस क्वेश्चन नंबर 2 के चौथे पार्ट की तरफ, और उसको भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, क्योंकि हाँ वो सवाल जो बिल्कुल एक जैसे होंगे उनमें से कोई पार्ट छोड़ेंगे, बाकी कोई पार्ट नहीं छोड़ा जाएगा जी। क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 4, इकाई के गैर हकीकी जदरुल मकाब का हासिल ज़रब मालूम कीजिए। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स क्या है, 1.ω.ω²। अब हम इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं और इनको हल कर देते हैं। 1 उसी तरह लिखा जाएगा, उसके बाद डॉट ब्रैकेट लगा देते हैं। ओमेगा की वैल्यू होती है -1, फिर प्लस -3 √ और इसके ओवर में है 2, ये लिख दिया। इसके बाद आगे ω², ये वैल्यूज़ हमें याद होनी चाहिए। -1 -3 √ और बटे में फिर क्या है, 2h। हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। ये जो 1 है सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म हो जाएगा इसने, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो किसी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। बाकी हमारे पास रह क्या गया, हमारे पास आ गया जी -1 प्लस -√3 इंटू दूसरा -1 फिर -√3 और 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाता है, हमारे पास 4 आ जाता है। तो दोनों के ओवर में हम क्या लिख देते हैं, 4, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करके 4 लिख देते हैं जी। तो हमने क्या किया, 4 नीचे लिख दिया, ये 4 उसी तरह आ गया। अब सॉल्व करें तो ये क्या बनता है, -1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। a की जगह -1 है, इसका स्क्वायर लेंगे, फिर प्लस है माइनस, यानी फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो ए की जगह -1 है, -1 का स्केयर, इसके बाद माइनस का साइन, आगे -3 है, इसका अंडर रूट है वो भी ले लिया, और इसका भी स्केयर ले लिया। ओवर में क्या है, अभी तक 4 पड़ा हुआ है, ओवर में हम 4 उसी तरह ही लिख देते हैं, यानी बटे में क्या है 4 है, 4 उसी तरह लिख दिया जाएगा, और फिर ऊपर जो हमने स्केयर ले रखे हैं उनको हल कर देते हैं जी। तो 4 उसी तरह लिख दिया। आगे हल करें तो -1 का स्केयर क्या है 1 आ गया, इसके बाद स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गया, बाहर माइनस है अंदर -3 है ये लिखा, और इसके ओवर में 4 लिख दिया। इसके बाद ऊपर 1 माइनस और माइनस +3, और नीचे उसी तरह 4 है। 1 और 3 को प्लस करें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 4 आ जाता है, ऊपर भी 4 है और ओवर में भी क्या है 4 है। जब 4 और 4 आपस में कैंसल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो फिर हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1, कि जो जदरुल मकाब के रूट्स हैं उनका हासिल ज़रब 1 के बराबर होता है, यूनिटी के बराबर होता है। इस तरह ये हमारा पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 5 की तरफ, उसको भी सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 है x की 3 प्लस y की 3 इक्वल है x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई। तो इसकी हम कौन सी साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उसको हल करते हैं। लिखेंगे सॉरी इसकी हम ना राइट हैंड साइड लेते हैं। कौन सी, राइट हैंड साइड। लेफ्ट सिंपल है पहले, राइट हैंड साइड है क्या, लिखेंगे x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई। लें जी लेफ़्ट साइड हमने ले ली। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो एक्स वाई है इसको हम कुछ नहीं कहेंगे, एक्स प्लस वाई उसी तरह ही लिख दिया। एक्स प्लस, ये फार्मूला तब भी बनेगा अगर एक्स प्लस वाई हमारे पास रहेगा। क्यूब का फार्मूला बनाना है। लें जी पहले एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स इंटू ये वाला मेंबर सारे से मल्टीप्लाई किससे, एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई से। क्या हुआ, ये वाला एक्स ओमेगा स्केयर एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई से मल्टीप्लाई हो गया। फिर क्या है दूसरा मेंबर, ये है प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई। छोटी ब्रैकेट भी बंद कर दी और बड़ी ब्रैकेट को भी हमने बंद कर, दोनों ब्रैकेट्स बंद हो गई। अब आगे एक्स प्लस वाई इसी तरह ही रहेगा, ब्रैकेट भी लगा दी, मल्टीप्लाई करते हैं
एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, एक्स का स्केयर आ गया, एक्स की पावर 2, यानी ये वाला जो बाहर एक्स है अंदर वाले एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्केयर। आगे प्लस ओमेगा स्केयर एक्स वाई, ओमेगा स्केयर एक्स वाई, ओमेगा स्केयर उसी तरह एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो गया। आगे हमने ओमेगा वाई को मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई से, तो प्लस ओमेगा आएगा और ये एक्स वाई, ओमेगा एक्स वाई, क्योंकि ओमेगा वाई को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन आएगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो ओमेगा क्यूब हो गया, और वाई वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो वाई का स्क्वायर हो गया जी। और फिर बड़ी ब्रैकेट हमने उसी तरह ही लगा दी। इसके बाद फिर देखें तो x प्लस वाई उसी तरह इनटू बड़ी ब्रैकेट अभी रहेगी, एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया, ये यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं एक्स वाई, एक्स और वाई कॉमन लिया, यहाँ से ये ओमेगा स्क्वायर है और ये ओमेगा, तो तरतीब से भी लिख देते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर देख लें क्या किया, ये एक्स वाई हमने ये वाला और ये वाला कॉमन ले लिया, इधर से ओमेगा बच गई, ये पहले लिख लिया, इधर से ओमेगा स्क्वायर बाद, और आगे प्लस लें जी, ये मैं सारे फार्मूले लिखता चलूँ। ओमेगा क्यूब इक्वल हुआ करता है 1 के, तो ओमेगा क्यूब की जगह मैंने क्या लगा दिया 1 डॉट वाई स्क्वायर, और ये ब्रैकेट उसी तरह भी। अब ये जो है ना, एक फार्मूला पहले देख लें, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा -1 के इक्वल, तो यहाँ -1 पुट करेंगे, x प्लस वाई इंटू ये क्या है x का स्क्वायर है प्लस एक्स वाई इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, -1 और 1 वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर उसी तरह ही आ गया, ब्रैकेट बंद। इसके बाद देखें जी, ये सवाल हल होने लगा है, x प्लस वाई उसी तरह ही इंटू किसका स्क्वायर, x का स्क्वायर, ये हो गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये कौन सा भला, ये y की 2 पड़ा हुआ, तो इन दोनों के दरमियान में साइन कौन सा है, प्लस है, तो हम यहाँ क्यूब के फार्मूले के लिए माइनस लगाएंगे। फर्स्ट मेंबर x ये पड़ा हुआ और इनटू सेकंड मेंबर y ये भी पड़ा हुआ है। लो जी, ये -1 इसे मल्टीप्लाई होगा -xy आएगा, -xy हो गया, और ये पहले मेंबर का क्यूब माइनस दूसरे मेंबर का क्यूब, पहले मेंबर का क्यूब क्या आ गया, फर्स्ट मेंबर का क्यूब क्या बन गया x की 3, और दरमियान में प्लस का साइन है, सेकंड मेंबर क्या है y है, वो y का क्यूब हो गया। तो इस तरह
हमने कौन सी साइड ली थी, ऊपर हमने राइट हैंड साइड ली थी, उससे कौन सी साइड आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। तो इस तरह हमने लेफ्ट और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव कर दिया है और यही काम हमने यहाँ पर करना था। इस तरह इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को लेते हुए हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर दिया है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पीछे भी मौजूद है, तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। प्लीज़ इसको 2 से 3 दफ़ा करना है या वीडियो लेक्चर देखना है ताकि अच्छी तरह इस क्वेश्चन की आपकी तैयारी हो सके। जी, मिसलिनियस एक्सरसाइज मुतफर्रक मशक 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है। ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 प्लस 1 की कीमत मालूम कीजिए। तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने, ओमेगा की पावर कितनी है, 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। जी, तो ये इक्वल हो जाएगा, ओमेगा की पावर 37 हम लिखेंगे ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा की पावर 36। ये 36 क्यों लिखेंगे, 3 का मल्टीपल लिखेंगे क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। उसके बाद प्लस ओमेगा की पावर 38 है, ये लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा की पावर 36 प्लस 1। अब ये जो ओमेगा है ये तो आएगा उसी तरह ही, ओमेगा उसी तरह आ गया, ओमेगा की पावर 36, इसको हम लिखेंगे ओमेगा की पावर 3 और इसकी 12, 12 3 36। इसके बाद प्लस ओमेगा स्क्वायर है, लिख दिया, डॉट ओमेगा की पावर 3 और इसकी पावर 12 प्लस 1 उसी तरह। ये आगे ओमेगा उसी तरह लिखा जाएगा, लिख दिया, डॉट ओमेगा क्यूब 1 है, 1 की पावर 36, सॉरी 1 की पावर 36 नहीं 12 बनता है जी। तो 1 की पावर 12 लिख दी, आगे प्लस ओमेगा स्क्वायर है, लिखा गया, डॉट फिर आगे ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब 1 होता है, लिख दिया, और इसकी पावर 12 प्लस 1। अब पावर जिसकी भी 1 की पावर जो भी हो तो वो तो 1 ही होता है, ओमेगा डॉट 1 ही आ गया, प्लस ओमेगा स्क्वायर डॉट 1 आ गया, प्लस 1। तो आगे ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा स्क्वायर, और उसके बाद जमा का 1 है। इन ऑर्डर तरतीब से लिखते हैं, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और हम जानते हैं कि सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब हम
बढ़ते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ और देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। जो भी है उसको सॉल्व किया जाएगा। पार्ट नंबर 7 है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और सारे की पावर 6 है की कीमत मालूम कीजिए। तो लिखते हैं, क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और सारे की पावर 6। अब हम उन रकमों को इकट्ठा करते हैं जिनसे कोई फार्मूला बन जाए। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पहले लिख लिया, माइनस ओमेगा बाद में, सारे की पावर 6 है। हमें पता है 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के। हमें यहाँ से वैल्यू चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होगा माइनस ओमेगा के। तो इसकी जगह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा हम लिख देते हैं। माइनस ओमेगा किसकी जगह, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह, और माइनस ओमेगा पहले का पड़ा हुआ है और सारे की पावर कितनी है, 6 है। ये इक्वल हो गया माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा, माइनस के 2 ओमेगा और सारे की पावर 6 है। ये पावर्स हम अलहदा कर देते हैं। -2 की पावर 6 अलहदा हो गई और ओमेगा की पावर 6 अलहदा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। -2 की पावर 6, ये माइनस तो 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा ना, प्लस होगा। वैसे भी रूल है, अगर माइनस की पावर एक इवन नंबर है, जुफ्त अदद है, 2 4 6 8 10, तो वो प्लस हो जाती है। ये आ जाएगा जी 64, ये हमने लिख दिया। इसके बाद ओमेगा की पावर 6 है, उसको क्यूब बनाएंगे, ओमेगा का क्यूब और फिर सारे की पावर 2। एक और तरह से भी किया जा सकता था, ओमेगा की 3 डॉट ओमेगा की 3 भी लिखा जा सकता था। ये भी 1.11 ही आ जाना था। तो आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप चाहें। तो ये इक्वल हो जाएगा 64 उसी तरह ही, इंटू ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के, और इसकी पावर कितनी है, 2 है जी। तो ये जो 64 है 64 है, ये उसी तरह ही आ जाएगा। और 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ करता है, वो 1 लिख दिया। अब 64 को 64 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 64 ही आ जाता है। और इस तरह 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और सारे की पावर जो 6 है, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 64 यानी 64, और यही इसका करेक्ट आंसर है। तो अब बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 8 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं, और ये आज के लेक्चर का आखिरी पार्ट होगा। पार्ट नंबर 8 है, अगर ओमेगा इकाई का जदरुल मकाब हो, यानी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट, तो ऐसी मसावात बनाएं। ड्रा एन इक्वेशन या कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन जिसके रूट्स 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर हैं। तो चूँकि हमने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा और बीटा की सूरत में किया हुआ है, तो यहाँ हमारा
अल्फ़ा इक्वल होगा 3 ओमेगा के, 3 ओमेगा के, और बीटा इक्वल होगा 3 ओमेगा स्क्वायर के। तो अब हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। सम ऑफ द रूट्स इसको लिखा जाता है जी एस से। ये हुआ करता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ हमारे पास अल्फ़ा क्या है, ये है 3 ओमेगा, और बीटा क्या है 3 ओमेगा स्क्वायर है। एस उसी तरह ही आएगा। तो 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 जब कॉमन लिया तो अंदर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रह गया। हमें पता है 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल है 0 के, और यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल है -1 के। तो एस उसी तरह ही रहेगा, 3 भी उसी तरह, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के। -1 लिखा। अब 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -3 आ जाता। तो सम ऑफ द रूट्स क्या आ गया है, -3 आ गया है। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को P से लिखा जाता है, और ये हुआ करता है अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा हमारे पास है 3 ओमेगा, और बीटा है 3 ओमेगा स्क्वायर। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 3 3 दा 9, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 3। तो हम जानते हैं ओमेगा क्यूब इक्वल है 1 के। तो ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट करते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास हासिल ज़रब आ जाएगा 9 इंटू 1, और ये हो गया जी 9। सम -3 और प्रोडक्ट 9। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस जी। तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल है 0 के। तो हम एस और पी की वैल्यूज़ पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर उसी तरह ही आ गया, माइनस भी उसी तरह। एस हमारे पास है जी 3 -3, तो -3 लिख दिया इंटू एक्स उसी तरह प्लस जमा पी की वैल्यू हमारे पास है 9 इक्वल है 0 के। तो इस तरह हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है एक्स स्क्वायर इसी तरह ही रहेगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे, प्लस 3x हो जाएगा, और जमा का 9 उसी तरह ही आ जाएगा। ये इक्वल है 0 के।
तो इस तरह जो रूट्स थे ना 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर, उससे जो हमारी इक्वेशन आ गई है सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करके, वो आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा इसी क्वेश्चन के साथ क्लोज होता है। इस यूनिट का आखिरी लेक्चर रह गया है, तो आखिरी लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।